नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक कुमार सिंह अपने YouTube चैनल सिंह होम्यो लाइफ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस केस के बारे में, जो कि मेरे क्लिनिक में ठीक हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि यह क्या बला है। दोस्तों, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस एक सामान्य उम्र से संबंधित रोग है, स्थिति है, जो कि आपकी सर्वाइकल स्पाइन, जो कि आपकी गर्दन में होती है, के जोड़ों और डिस्क को प्रभावित करती है। दोस्तों, सर्वाइकल ऑस्टियोआर्थराइटिस या गर्दन का गठिया के रूप में भी हम इसको जानते हैं। दोस्तों, यह उपास्थि और हड्डियों के टूट फूट से विकसित होता है। हालांकि यह काफी हद तक उम्र का ही परिणाम है, लेकिन यह अन्य कारकों के कारण भी हो सकता है। थोड़ा यहां पर हम अन्य कारकों के बारे में बात करते हैं जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के खतरे को बढ़ाती है, जैसे आनुवंशिक कारक यानी कि पारिवारिक हिस्ट्री से, शरीर में अधिक वजन और निष्क्रिय बैठे रहने से, लंबे समय तक रोजाना गर्दन को एक ही स्थिति में रखने से, सिर में भारी वजन उठाने से, किसी दुर्घटना से गर्दन में चोट लग जाने से, शराब सिगरेट यानी कि धूम्रपान करने वालों को भी यह रोग हो सकता है। दोस्तों, अब हम थोड़ा इसके लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। गर्दन में दर्द होता है, अकड़न होता है, सिर दर्द होता है जो कि सिर के पिछले हिस्से में होता है और कभी कभी सिर में भी चढ़ जाता है। दोस्तों, बहुत लोगों को चक्कर भी आता है। दोस्तों, गर्दन का दर्द दाहिने कंधे या दोनों कंधे में होता है। कभी कभी हाथ में झिनझिनी भी होती है और कभी कभी दर्द और झिनझिनी पैर में भी चली जाती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम मेरे उस पेशेंट के बारे में जो कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से ग्रसित था। 3-4 साल से परेशान था। तरह तरह के इलाज से उसे कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे उसका रोग बढ़ता गया, इतना बढ़ता गया कि गर्दन बिल्कुल अकड़ सी गई। ना गर्दन दायां ना बायां, ना ऊपर ना नीचे, मुड़ पाने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था। अब स्थिति इतनी बुरी हो गई कि रात में उसे सोना भी कुर्सी में ही पड़ता था। यानी कि परिवार के सारे लोग बिस्तर में सो रहे होते थे और वो बेचारा कुर्सी में बैठकर सारी रात या तो सो रहा है या ऊंघ रहा है या जगा रहता है। तकलीफ इतनी बढ़ गई कि अब वो किसी काम के लायक नहीं रहा। आखिर में उसकी पत्नी थक हार के खुद काम करने लगी ताकि घर चल सके। दोस्तों, किसी ने उस मजदूर को मेरे क्लिनिक के बारे में बताया। पत्नी समेत वो मेरे पास आया। जब उसका नंबर मेरे पास मिलने के लिए आया, वो बैठा मेरे सामने, तो मैंने उसकी तबीयत के बारे में जानना चाहा, उसके रोग के लक्षणों के बारे में थोड़ा जानना चाहा। तो उसकी पत्नी ने मुझे बताया कि यह रात भर बैठ के सोता है, न गर्दन दायां मुड़ता है ना बायां मुड़ता है, ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, बहुत बुरी स्थिति है तबीयत की। अब हम लोग यह मान चुके हैं कि यह ठीक नहीं होगा। दोस्तों, मैंने उसे विश्वास दिलाया कि घबराइए नहीं, इस तरह के और भी केसेस मेरे पास आए हैं और वो ठीक हो चुके हैं, यह भी ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, जो लक्षण मैंने आपको बताए थे वो सारे लक्षण सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के, जब यह रोग उसको शुरू हुआ था, धीरे धीरे उसके ऊपर आते गए थे और आज वो बिल्कुल लाचार हो चुका था। सारे केस को समझने के बाद मैंने दवा लिखना शुरू किया। तो दवा मैंने क्या क्या लिखा वो मैं आपको बता रहा हूं। दवा नंबर 1 ब्रायोनिया 200। इसका डोज सुबह में 2 बूंद, दोपहर 2 बूंद और शाम में 2 बूंद मैंने लिखा। दवाई नंबर 2 लिखा मैंने सिमिसिफुगा 200 पावर। इस दवा को 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद शाम में लेना था। दवा नंबर 3 मैंने लिखा कोनियम मैक 200 पावर, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम। दवा नंबर 4 अर्निका 200। इस दवा को भी 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम उसे लेना था।
दवा नंबर 5 रूटा 30 पावर में, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम। इन सभी दवाओं को उसे सीधे जीभ में खाली पेट लेना था। छठा दवा मैंने होम्योकैल टैब, जो कि एसबीएल कंपनी का आता है, होम्योकैल टैबलेट। इस दवा को सुबह 2 टैबलेट, दोपहर 2 टैबलेट और शाम में 2 टैबलेट लेने के लिए चूज कर खाने को मैंने उसे कहा। सातवीं दवाई मैंने उसे दिया स्पोंडिन ड्रॉप, भार्गव कंपनी की स्पोंडिन ड्रॉप्स। इस दवा को 20 बूंद सुबह में, 20 बूंद दोपहर में, 20 बूंद शाम में, आधा कप पानी में डालकर उसे पीना था। दवाई उसकी मैंने शुरू कराई। धीरे धीरे उसकी स्थिति में सुधार आता गया। 6 महीने गुजरे, बिल्कुल उसकी तबीयत इतनी अच्छी हो गई कि गर्दन दायां बायां ऊपर नीचे बढ़िया से होने लगा और वो बिस्तर में भी सोने लगा। अभी हाल में, चूंकि मेरे क्लिनिक से लगभग 15 किलोमीटर दूर उसका घर है, मैंने अपने क्लिनिक आने के क्रम में देखा रोड के किनारे वो व्यक्ति कोई कार्टून उठा रहा था, जो कि जिस गाड़ी से वो उस कार्टून को लेकर आ रहा था उसके छत से गिर गया था। वह दौड़कर रोड पार करके उस कार्टून के पास पहुंच के दाएं बाएं गाड़ियों को देखता हुआ कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रहा है, वो कार्टून उठा रहा था। मैंने उसकी फुर्ती देखी, उसके गर्दन को दायां बायां घूमता देखा, कोई तकलीफ नहीं थी उसे। मुझे बहुत ही खुशी हुई कि एक मजदूर जो कि बहुत परेशान था, उसकी रोजी रोटी खराब हो गई थी, वो बिल्कुल ठीक हो चुका है और वह फिर से काम करने लग पड़ा। तो दोस्तों, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बिल्कुल ठीक हो जाता है, केवल सही ढंग से उसका इलाज किया जाए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं इसी तरीके की वीडियो आपके लिए हमेशा बनाकर लाता रहता हूं और अभी मैं अपने जो क्लिनिक में केस ठीक करता हूं या कर रहा हूं, उसके बारे में वीडियो आपको बनाकर दिखा रहा हूं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे अगले नए वीडियो के बारे में जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही अगले नए वीडियो के साथ, एक नए केस के साथ जो कि मेरे क्लिनिक में ठीक हुआ है। जय हिंद।